ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इंजीनियरिंग का एक कमाल, इंसानी क्यूरियोसिटी का सबूत। दिसंबर 25, 2021 को लॉन्च हुआ। इसने एस्ट्रोनॉमी में एक नए युग की शुरुआत की। JWST हमें पहले से कहीं ज्यादा गहराई से अंतरिक्ष में देखने की अनुमति देता है। ब्रह्मांड के शुरुआती पलों को देखने के लिए JWST बस एक बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। ये उस प्रकाश को कैप्चर करता है जो अरबों सालों से यात्रा कर रहा है। पहले सितारों और आकाश गंगाओं से प्रकाश जो हमारे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के रहस्यों को समेटे हुए है। JWST एक खास जगह पर रहता है, धरती से लाखों मील दूर। यह लैग्रेंज पॉइंट 2 है या L2। यहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल टेलीस्कोप की गति के साथ पूरी तरह से संतुलित होते हैं। इससे JWST एक स्थिर कक्षा बनाए रखता है, ब्रह्मांड को देखने के लिए एक आदर्श स्थान। L2 पर JWST सूर्य की गर्मी और प्रकाश से सुरक्षित है। इसके उपकरण ठंडे रहते हैं। यह इसकी इंफ्रारेड विजन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि JWST इंफ्रारेड में देखता है। यह गैस और धूल के बादलों को भेज सकता है। ये बादल आमतौर पर हमारे देखने के रास्ते को रोक देंगे। हम अपने आंखों से ब्रह्मांड को देखते हैं, जो विजिबल लाइट देखती है, लेकिन ब्रह्मांड प्रकाश के कई रूपों में बोलता है। इंफ्रारेड लाइट हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। यह छिपे हुए ब्रह्मांड को प्रकट करता है। धूल भरे बादलों में तारे पैदा होते हैं। ये बादल विजिबल लाइट को सोख लेते हैं, लेकिन इंफ्रारेड लाइट धूल में घुस जाता है। JWST इन तारकीय नर्सरी को देख सकता है। यह सितारों के जन्म को देख सकता है। सेक्शन 4, कॉस्मिक नर्सरीज अनवेलिंग स्टेलर बर्थ। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं। इन बादलों को नेबुलाe कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है। बादल ढह जाता है, यह गर्म हो जाता है। आखिरकार एक तारा का जन्म होता है। JWST हमें इन तारकीय नर्सरी का विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देता है। हम सबसे कम उम्र के सितारों को देख सकते हैं। हम उन परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं जो तारों के निर्माण का कारण बनती हैं। हम समझ सकते हैं कि आकाश गंगाएं कैसे विकसित होती हैं। सेक्शन 5, Echoes of the Past, The Early Universe। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश फैला हुआ है। इसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। यह स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। सबसे दूर की आकाश गंगाओं में सबसे ज्यादा रेड शिफ्ट होता है। उनका प्रकाश इंफ्रारेड में फैला हुआ है। JWST इन आकाश गंगाओं का निरीक्षण कर सकता है। यह समय में पीछे देख सकता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड के लिए, ऐसे समय में जब पहले सितारे और आकाश गंगाएं बनी थीं। सेक्शन 6, A Telescope for the Ages, Webb's Legacy। JWST एक गेम चेंजर है। यह पहले से ही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। इसकी खोजें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। यह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगा। क्या हमें पृथ्वी से परे जीवन का प्रमाण मिलेगा? क्या हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करेंगे? JWST इन गहन प्रश्नों के उत्तर देने की कुंजी रखता है। यह युगों के लिए एक टेलीस्कोप है।
इसकी विरासत अभी शुरू ही हुई है। कि विरासत